हेलो दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस आपको बताएंगे दोस्तों। डिटेल आपको चर्चा करेंगे सिलेबस के लिए, आपको पढ़ना क्या क्या है और कितना यूनिट आपको पढ़ना है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 यूनिट पढ़ना है। सबसे फर्स्ट यूनिट में जो आपका है सो एसिड एंड बेस है। सेकेंड यूनिट में आपका केमिस्ट्री का एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, पूरा डिटेल आपको चर्चा करना है इसमें। ठीक है, डिटेल आपको दिया हुआ है। तो तीसरा जो यूनिट है आपका दोस्तों सो है नोबल गैसेस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट यूनिट में एसिड एंड बेस में क्या पढ़ना है सो आज आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें दोस्तों आपका सबसे पहले अर्नियस कॉन्सेप्ट आपको एसिड एंड बेस का पढ़ना है। उसमें से आपका 4 टॉपिक पढ़ना है। अर्नियस बेस का आपका स्ट्रेंथ निकालना है और इसका लिमिटेशन भी अर्नियस कॉन्सेप्ट का। और तीसरा में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का और क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है उसमें सॉल्वेटेड प्रोटोन है। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना है। तीसरा है ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसको भी थोड़ा सा आपको एसिड में बेस इसी में चर्चा करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर अर्नियस कॉन्सेप्ट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट का एसिड में बेस आप अच्छा से कर लेंगे। ठीक है, चौथा टॉपिक क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। दोस्तों इसका स्ट्रेंथ निकालना है, ये भी आपका हो जाएगा। 5 नंबर में क्या, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के बी। ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या है, लेबलिंग इफेक्ट। आपको 6th टॉपिक पढ़ना है, लेबलिंग इफेक्ट। 7th टॉपिक क्या है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। दोस्तों जिस तरह आप अर्नियस पढ़ेंगे, ब्रोस्टेड पढ़ेंगे, उसी तरह लेविस कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है आपको एसिड एंड बेस के लिए। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है और लिमिटेशन भी पढ़ना है। अब देख सकते हैं 9 टॉपिक में पढ़ना आपको एसिड एंड बेस रिएक्शन। इसका आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेन आप समझिए दोस्तों कि अगर आप अर्नियस कॉन्सेप्ट अगर कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या पढ़ना है थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एस एंड पी ब्लॉक में आपको सबसे पढ़ना क्या है, इनर्ट पेयर डिफेक्ट पढ़ना है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है ये, आपको डिटेल चर्चा करना है इनर्ट पेयर डिफेक्ट, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखिए एनामलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। दोस्तों आपको इसके लिए लिथियम का पढ़ना होगा, बेरिलियम का पढ़ना होगा, बोरॉन का भी पढ़ना होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दोस्तों 2, 2, 4, 2, 6, 7 टॉपिक में से आपको 100% पूछेगा एग्जाम में, आपको सेमेस्टर थर्ड में। ये डायरेक्ट 50 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा आपको। और तीसरा टॉपिक क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। दोस्तों इसी का प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, जो कि शॉर्ट में कभी कभी पूछता है 3 नंबर क्वेश्चन में। एल्ट्रोपी आपका कार्बन का, सल्फर का, फास्फोरस का, ये भी आपको क्वेश्चन पूछने का चांस 100% रखता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 5वां टॉपिक में क्या है, हाइड्राइड्स पढ़ना है, हाइड्राइड्स। ठीक है, फिर 6ठा बेसिक बेरिलियम एसीटेट और बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट दोनों पढ़ना है आपको। दोस्तों देखिए बोरिक एसिड 8th टॉपिक में, और बोरेट, बोरोन नाइट्रेट, बोरोन हाइड्राइड, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में हर बार। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, सब क्वेश्चन पूछता है हर बार आपका एग्जाम में। कार्बन आयन से पूछता है, ग्रेफाइड कंपाउंड, सिलिकॉन, सिलियंस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, ऑक्साइड का भी। ठीक है, ये था आपका एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का सिलेबस। चलिए इधर और देखते हैं, इसमें और थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना है एस एंड पी ब्लॉक में। ऑक्सो एसिड भी पढ़ना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड क्लोरीन का। ठीक है, तो अब तीनों आप पढ़ सकते हैं आराम से, तीनों टॉपिक अलग अलग टॉपिक हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड भी पढ़ना है, पॉली हैलाइड्स आयन भी पढ़ना है, बेसिक प्रॉपर्टीज हेलोजन का भी आपको पढ़ना, जो कि पूछता है एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक था दोस्तों आपका क्या था, नोबेल गैस का। इसका इंट्रोडक्शन तो कभी जल्दी से पूछता नहीं, इसका अकरेंस पूछता है कभी कभी। ठीक है, फिर यूज ऑफ नोबेल गैस, ये भी पूछेगा आपका 5 नंबर में।
रिलेशंस ऑफ इंटरनेस ऑफ नोबल गैस, ये भी कभी कभी पूछता है 5 नंबर में। कंपाउंड नोबल गैस, आपको इतना ही दिया गया है टॉपिक है आपको नोबल गैसेस में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बताइएगा आपको सिलेबस में